मन धन से शरद पवार के साथ हैं हम, नीलेश विश्वास। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किसका? निष्कासित पदाधिकारी किस आधार पर कर रही हैं नियुक्ति? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक शरद पवार के साथ हो रही है कूटनीति। बिलासपुर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने व जनता को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट गई है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने कहा कि हम सदैव शरद पवार जी के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के समर्थक पुरुषोत्तम पांडे जी ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल जी का नियुक्ति पत्र जोगी जगत को दिया और पूर्व में प्रकाशित एक अखबार में प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसमें अजीत पवार द्वारा 10 राज्यों के अध्यक्षों को निष्कासित किया है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या है। सर नीलेश विश्वास जी। सर मैं जोगी जगत प्रेस बिलासपुर। ये कल के कार्यक्रम जो हुआ बिलासपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर के, तो उस पर मुझे आपसे बीच रास्ते पर बात करना पड़ता है सर, उसके लिए है ना, तो बताइए सर। जी, कल का जो कार्यक्रम हुआ है, हमें आप मीडिया के सूत्रों से जैसा मालूम चला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात कितनी सत्यता है। जहाँ तक सवाल है कल का कार्यक्रमों का, वो असंवैधानिक तौर से। तो कल के कार्यक्रम के लिए आपको जानकारी थी? नहीं, कल के कार्यक्रम का हमें कोई जानकारी नहीं था। प्रदेश प्रवक्ता को जानकारी नहीं? नहीं। सर मेरे कुछ सवाल हैं। ये बताएं। अजीत पवार जी और शरद पवार जी के बीच का क्या मामला है और ये दो गुट कैसे हो गए? अजीत पवार साहब और हमारे माननीय शरद पवार साहब का जो समस्या है, ये एक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और जिसमें माननीय अजीत पवार जी जिस भी मंशा से गए हैं वो देश हित में नहीं है। क्या पार्टी अलग करना चाह रहे हैं कि शरद पवार जी को हटाना चाह रहे हैं? बात यहाँ पवार साहब को हटाने की नहीं है और बात यहाँ है वैचारिक लड़ाई। जो पवार साहब है, आज तक हम कांग्रेस के हमारे एक विचारधारा है, पवार साहब के एक विचारधारा है जो देश हित में, जनहित में जो आज तक काम करते आए हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण आपका महाराष्ट्र खुद ही है, हमारा प्रदेश जो लगा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ से। और पवार साहब का जो विचारधारा है, पूरे जनता महाराष्ट्र से देश तक उनसे सहमत है और उनको प्यार करती है और सराहती है। रहा सवाल अजीत पवार जी का, हमें ये नहीं मालूम इस किस कारणवश गए हैं, पर जिस नाम से भाजपा जानी जाती है, जो खरीद फरोख्त में निकल पड़े हैं, क्योंकि चुनाव के नज़दीक है, 2024 का भी चुनाव नज़दीक है। उन्होंने मुझे बताया कि 41 विधायक हैं और मुख्यमंत्री हमारे होंगे। उनका आंकड़ा थोड़ा गलत है। मैं आपको एक पत्र दिया हूँ पवार साहब का, जिसमें 9 विधायकों का सदस्यता रद्द करने की बात उसमें उल्लेख है, क्योंकि पार्टी विरोधी काम में कुछ काम किए हैं। साथ ही साथ आपके प्रफुल्ल पटेल जी का भी निष्कासन का उसमें उल्लेख है। तो आप उससे मान के चलिए, अभी तक स्पीकर महाराष्ट्र की विधानसभा में वो फैसला होना है और उस फैसले में अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो माननीय पवार साहब या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और उसके बाद जो कोर्ट की सम्मान होगी, न्याय की, उसका हम सम्मान करेंगे। पर बात यहाँ आ रही, लोकतंत्र खतरे में है। आज देश की स्थिति इतनी संकट में है जो आप समझ सकते हैं, जब एक पार्टी की लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है
अगर इस तरीके से विवाद किस बात का है? विवाद यहाँ है खरीद फरोख्त, जो भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे के हो या अपने ईडी या अपने लोक सरकारी तंत्र की उपयोग की बातें हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं भाजपा जितनी भी हमारे छोटे पार्टी हैं, देश की क्षेत्रीय पार्टी हो, उनको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के डरा धमका के वो एक विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसी का नतीजा हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में माननीय अजीत पवार जी के साथ या शरद पवार जी हमारे पार्टी का जो हो रहा है, हम उसको उस नज़रिए से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज के तारीख में चुनाव आयोग का फैसला आना बचा हुआ है। अजीत पवार जी के जो बूथ हैं वो छत्तीसगढ़ में असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। कम से कम उनको इतनी हड़बड़ी काहे की है? कम से कम चुनाव आयोग का नतीजे का फैसला या कोर्ट का फैसला आने का इंतज़ार करना चाहिए। और जिस प्रकार से भ्रम एक समाज में फैलाने की प्रयास कर रहे हैं, ये कभी उसमें कामयाबी हासिल नहीं करने वाले। देख रहेंगे, सिंबल भी हम आशा करते हैं न्याय, और इस दुनिया भारत में आज भी सत्यता बची हुई है। सिंबल किसके पास रहेगा? सिंबल माननीय शरद पवार जी के पास आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं और हम आश्वस्त हैं कि सिंबल शरद पवार जी के पास ही आएगा। अगर मान लो अजीत पवार और शरद पवार के बीच में दो पार्टी अलग अलग हो जाती है, जी शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है और अजीत पवार वो जनक है, पार्टी है। उन्हीं की है, उन्हीं की पार्टी है जी। और अजीत पवार जी अलग पार्टी बना लेते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता या विधायक को लेकर के, तो इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा इस पार्टी को? नहीं, देखिए हमारे पार्टी को कोई प्रभाव खास पड़ने वाला है नहीं। तो सर विधायक कम होंगे, एक आदमी का जनाधार होता है। यही मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाला है। जैसे छत्तीसगढ़ मैं के बाद 2 मिनट आपका समय लूंगा। सबसे पुरानी पार्टी माना जाता है कांग्रेस। कांग्रेस से टूटकर जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जी मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी, जी ये तो सब उन्हीं के अंग हैं, जी अलग हुए हैं। जी हमारे छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना, अलग राज्य हुआ, तो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कांग्रेस ने दिया, लेकिन फिर उन्होंने बगावत की और अलग पार्टी बनाई जनता कांग्रेस के नाम से। मैं उसी रास्ते पर जाना चाह रहा हूं कि अगर अजीत पवार जी ऐसा अगर कुछ करते हैं तो आप किसका समर्थन करेंगे? सवाल ही नहीं है, हम पवार साहब का ही सम्मान कर रहे हैं और उन्हीं का समर्थन में है, हम जीते आते हैं और उन्हीं के नाम से आज हम जो भी हैं, पवार साहब की विचारधारा इस छत्तीसगढ़ पवन भूमि में, इस बिलासपुर जैसे पवन शहर में हमने रखा जनताओं के बीच में और उनका संदेश पहुंचाया, और उसी का प्यार और समर्थन जो आज हमें अपार समर्थन जो बिलासपुर वासी आज हमें दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ वासी दे रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। ये प्रश्न तो है ही नहीं। इन फ्यूचर अब भविष्य कभी अगर जितनी भी अटकलें लगा लें, हम पवार साहब के साथ हैं, पवार साहब के साथ ही रहेंगे। और पूरी देश, दुनिया और पूरे छत्तीसगढ़ देख रहा है पवार साहब के साथ क्या अन्याय हो रहा है और ये कौन करवा रहा है। चुनाव आएगा, चुनाव सामने है और इसका परिणाम कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो दोनों को लड़वा के अपनी रोटी सेकना चाह रहा हो। ये जानकारी मेरे को तो नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ है, तीसरी पार्टी जरूर हो सकता है, हाँ, जिसके पूरे देश जानती है और उसमें वो काफ़ी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि 2024 में परिवर्तन तय है। कल की कार्यक्रम की जो नियुक्ति किए हैं, ये लोग जो है फर्जी हैं। साफ शब्दों में आपको बता दूं, फर्जी वो इसलिए है क्योंकि ये लोगों ने उनको मालूम है, यहाँ से उनको पूर्व महासचिव था, उनको निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने पूर्व पंचायती राज में भी था, उन्होंने उनको नियुक्ति उनका रद्द किया गया था। उनको वो मालूम है कि बिलासपुर में नीलेश विश्वास जी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया था और नोबेल वर्मा जी के द्वारा
जो तो इनको निष्कासित कादर 100 से इनके माध्यम 50 कार्यकर्ता कैसे आ गए? 100 से 50 कार्यकर्ता जो है वो उनके हमारे ही टीम के लोग हैं, हमारे ही लोग, हमारे छोटे भाई लोग हैं, जिनका नियुक्ति उन्होंने दिया है। आपस में बिलासपुर को लड़वाने की कोशिश किया जा रहा है। ये चाहते तो अपने रायपुर से इसकी घोषणा कर सकते थे, राजधानी से, जहां से उनका होना है, क्योंकि उनके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं है। जो पुराने कार्यकर्ता हमारे हैं, उन कार्यकर्ताओं को ले करके, जैसे सोनू गोस्वामी जी हैं, रवि यादव जी हैं और अनान जी, ये हमारे ही लोग थे। इनको क्या है, एक लुभावना कार्यक्रम लालसा दे करके इनको जो है यहाँ पे हमारे विरुद्ध, हमारे नोबेल वर्मा जी के विरुद्ध इनको षड्यंत्रकारी करके राजेंद्र जैन जी को, जो कि अभी उनको न सिंबल है न उनकी कोई पहचान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, फिर भी यहाँ आकर के हमारे जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के, नोबेल वर्मा जी के नेतृत्व में जो यहाँ 10-12 हज़ार कार्यकर्ता हैं, उनको, उनकी मनोबल को और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।